बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। यूएई और इसराइल के शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, समझौते पर दस्तखत। अमारात के पहले सरकारी डेलीगेशन ने किया इसराइल का दौरा, कई मंसूबे तय किए गए। फलस्तीनियों ने की यूएई की मजम्मत। अमेरिका ने सूडान का नाम दहशतगर्द मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया। क्या इसराइल को तस्लीम करने वाला नया अरब मुल्क बनेगा? ट्रंप और बाइडेन के बीच जुमेरात को होगी आखिरी डिबेट। सदर ने ओपिनियन पोल्स को रद्द कर दिया। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगले महीने फौजी मशकें करेंगे। चाइना को सख्त पैगाम दिया जाएगा। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई जारी, जंगबंदी समझौते की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में जेल पर बंदूकबरदारों का हमला, 900 कैदियों को छुड़ा लिया गया। इंडिया के डेली कोविड केस 3 महीनों में पहली मर्तबा 50,000 से कम हुए। मोदी ने कौम से खिताब में कहा, फेस्टिवल सीजन में एहतियात करें। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं मिडल ईस्ट की। यूएई पहला अरब मुल्क बन गया है जिसके शहरियों को इसराइल में दाखिल होने के लिए परमिट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। इसराइल के शहरी भी अब वीजा के बगैर यूएई का दौरा कर सकेंगे। यूएई और इसराइल के दरमियान वीजे से छूट के समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया। यूएई का एक सरकारी डेलीगेशन कई समझौतों पर बातचीत और ताउन के लिए तेल अवीव पहुंचा। इस मौके पर नेतन्याहू ने कहा कि आज हम एक तारीख बना रहे हैं जो आने वाली कई नस्लों के लिए अहम और फायदेमंद होगी। फलस्तीनियों ने समझौते पर तनकीद की है। इत्तेहाद एयरवेज का एक हवाई जहाज यूएई के ओहदेदारों और अमरीकी ऑफिसर्स के साथ अबू धाबी से रवाना हुआ और तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचा। नेतन्याहू ने जो मास्क पहने हुए थे तेल अवीव एयरपोर्ट पर अमाराती डेलीगेशन का इस्तकबाल किया और कहा कि यह दौरा अमन के लिए एक शानदार दिन की खुशखबरी लेकर आया है। नेतन्याहू ने बताया कि पीर को दोनों मुल्कों ने 4 समझौतों पर दस्तखत किए, जिनमें एक का ताल्लुक हमारे शहरियों को वीजे से छूट देना है। इस समझौते को इस्राएली पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पीर को वजीर आजम और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की क़यादत में यूएई कैबिनेट ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के समझौते को मंजूरी दी। अमाराती ओहदेदारों ने एक बयान में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस समझौते से अमन और इस्तेहकाम के दरवाजे खुलेंगे और खित्ते के लोगों की जो मसाइल हैं वो हल होंगे और उनकी मदद होगी। खित्ते के लोगों में खुशहाली आएगी और तरक्की आएगी। इस्राएली पार्लियामेंट ने इसी महीने यूएई के साथ ताल्लुकात के समझौते को मंजूरी दी थी। अमरीकी ओहदेदार भी अमाराती टीम के साथ थे जिन्होंने इससे पहले बहरीन का दौरा किया। ये अमरीकी ओहदेदार इसराइली डेलीगेशन के साथ बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा गए थे, जहां पर ताल्लुकात को मामूल पर लाने के समझौते पर दस्तखत हुए थे। अमरीकी डेलीगेशन की क़यादत ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन म्यूचिन ने की। ये यूएई का पहला सरकारी डेलीगेशन था जिसने इसराइल का दौरा किया। फलस्तीनियों ने इसराइल के साथ समझौते के लिए यूएई की मजम्मत की है। रामल्ला में पीएलओ ओहदेदार वासिल यूसुफ ने कहा कि यूएई की सरकारी डेलीगेशन के दौरे से फलस्तीनियों पर इसराइली फौज के जुल्म की तायीद हुई है।
अमेरिका ने सूडान का नाम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया है। सूडान और अमेरिका के दरमियान कई महीनों से इस बारे में बातचीत हो रही थी। ऐसा ख्याल है कि इस समझौते का ताल्लुक इसराइल को तस्लीम करने से है। कई दिनों से ऐसी कयास आराइयां की जा रही कि सूडान और ओमान इसराइल को तस्लीम करने वाले नए अरब मुल्क बन जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर सूडान का नाम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करने वाले मुल्कों की लिस्ट से निकालने का ऐलान किया और इसे एक जबरदस्त खबर करार दिया। सूडान की नई हुकूमत ने अमेरिका को $335 मिलियन देने से इत्तेफाक किया। यह रकम दहशतगर्दी के मुतासरीन और उनके खानदानों को दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि यह रकम डिपॉजिट कराए जाने के बाद मैं सूडान का नाम लिस्ट से निकाल दूंगा। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे के बाद अमेरिकी अवाम के साथ इंसाफ हुआ है और यह सूडान का बड़ा कदम है। सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हम इस ताल्लुक से सरकारी ऐलान का इंतजार कर रहे थे। अब इस कदम को मंजूरी के लिए अमेरिकी कांग्रेस भेजा जाएगा। अमेरिका ने सबसे पहले 1993 में सूडान को इस लिस्ट में शामिल किया था और इल्जाम लगाया था कि उमर अल बशीर की हुकूमत ने अल-कायदा लीडर उसामा बिन लादेन को पनाह देते हुए दहशतगर्दी की मदद की है। अमेरिका ने सूडान पर यह भी इल्जाम लगाया था कि वो अल-कायदा की माली मदद कर रहा है और उसने तंजानिया और कीनिया में अमेरिका के सफारत खानों पर हमलों में मदद दी। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने अगस्त में खर्तूम का दौरा किया था। सूडान के ओहदेदारों से उन्होंने मुलाकात की थी और कई मामलात पर बातचीत की थी। अमेरिका की सदारती इलेक्शंस के लिए अब सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडेन के दरमियान जुमेरात को आखिरी डिबेट से इत्तेफाक किया गया है, लेकिन इस डिबेट के दौरान उनके माइक्रोफोन्स उस वक्त बंद होंगे जब कोई उम्मीदवार ना बोल रहा होगा। दोनों लीडर्स के दरमियान इससे पहले की डिबेट के दौरान तल्ख अल्फाज का तबादला आया था और बार बार मुदाखलत की गई थी। ट्रंप ने ज्यादा मुदाखलत की थी। रिपब्लिकन पार्टी की मुहिम के जिम्मेदारों ने इल्जाम लगाया है कि ऑर्गेनाइजर्स ने फॉरेन पॉलिसी को एक मौजू न बनाते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद की है। इसके बावजूद रिपब्लिकन्स ने डिबेट में हिस्सा लेने से इत्तेफाक किया। डिबेट से मुताल्लिक कमीशन ने कहा कि पिछले तजुर्बे के मद्देनजर इस मरतबा तब्दीलियां की गई हैं। हर उम्मीदवार को किसी रुकावट के बगैर बोलने का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने 19 सितंबर को डिबेट के दौरान कई मरतबा बाइडेन को उनकी तकरीर के बीच टोका था और बहस आखिर में एक दूसरे की तौहीन और बुरे नामों से पुकारे जाने पर खत्म हुई थी। जुमेरात को डिबेट 90 मिनट की होगी। सिर्फ उसी उम्मीदवार का माइक्रोफोन खुला होगा जिसकी बोलने की बारी होगी। अब तक कई अमरीकियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे दिया है, जिनकी तादाद मिलियंस में है। कोविड-19 की वबा की वजह से इस मरतबा पोस्टल बैलेट ज्यादा डाले जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हेल्थ एक्सपर्ट एंथोनी फॉसी पर तनकीद की है और उन्हें बेवकूफ शख्स करार दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि फॉसी एक डिजास्टर हैं। उन्होंने कोविड-19 रिस्पांस पर तनकीदों के बीच ये बात कही। फॉसी और ट्रंप के दरमियान कोविड-19 रिस्पांस के हवाले से कई मरतबा इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ पोल्स पर तनकीद की है और उन्हें मुस्तरद कर दिया है, जिनमें जो बाइडेन को आगे दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने एरिजोना रवाना होते हुए कहा कि वो डरे हुए नहीं हैं बल्कि गुस्से में हैं। ट्रंप ने कहा कि लोग एंथोनी फॉसी और उन जैसे बेवकूफ़ों से बेजार आ चुके हैं। फॉसी वबाई बीमारियों के एक एक्सपर्ट हैं जो कोविड-19 रिस्पॉन्स के एक अहम ओहदेदार हैं। ट्रंप ने कहा कि जब कभी फॉसी टीवी पर आते हैं एक बम छोड़ते हैं। फॉसी ने इस दौरान CBS टेलीविजन के 60 मिनट्स प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि ट्रंप कोविड पॉजिटिव पाए गए क्योंकि वो एहतियाती कदम नहीं उठा रहे हैं। इस दौरान बाइडेन ने डेलावेयर में मुहिम चलाई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वोटों की अक्सरियत या पॉपुलर वोट नहीं बल्कि हसास रियासतें या बैटल ग्राउंड रियासतें सदारती लड़ाई का फैसला करेंगी। पिछले सदारती इलेक्शंस में भी डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की वजह से जीत गए थे। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। यूएई और इसराइल के शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, समझौते पर दस्तखत। अमारात के पहले सरकारी डेलीगेशन ने किया इसराइल का दौरा, कई मंसूबे तय किए गए, फलस्तीनियों ने की यूएई की मजम्मत। अमेरिका ने सूडान का नाम दहशतगर्द मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया, क्या इसराइल को तस्लीम करने वाला नया अरब मुल्क बनेगा। ट्रंप और बाइडेन के बीच जुमेरात को होगी आखिरी डिबेट, सदर ने ओपिनियन पोल्स को रद्द कर दिया। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगले महीने फौजी मशकें करेंगे, चाइना को सख्त पैगाम दिया जाएगा। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई जारी, जंगबंदी समझौते की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में जेल पर बंदूकबरदारों का हमला, 900 कैदियों को छुड़ा लिया गया। इंडिया के डेली कोविड केस 3 महीनों में पहली मर्तबा 50,000 से कम हुए, मोदी ने कौम से खिताब में कहा फेस्टिवल सीजन में एहतियात करें। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफ्रीका के मुल्क कॉन्गो में बंदूकबरदारों ने एक जेल पर हमला करते हुए कम से कम 900 कैदियों को छुड़ा लिया। यह वाकया मंगल की सुबह बेली शहर में पेश आया। इस जेल में 1000 से ज्यादा कैदी थे, लेकिन अब सिर्फ 100 कैदी बाकी रह गए हैं। इस हमले के लिए एक मिलिटेंट तंजीम को जिम्मेदार ठहराया गया है। तुर्की ने नॉर्थ सीरिया से अपनी बास फौजी यूनिट्स हटा दी हैं। तुर्क ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। बोलीविया के जिलावतन साबिक सदर इवो मोराल्स ने मुल्क वापस लौटने का ऐलान किया है। एग्जिट पोल्स में कहा गया है कि उनके साबिक वजीर फाइनेंस ने सदारती इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया। इवो मोराल्स को 10 नवंबर 2019 को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। मुल्क में मुजाहरों के बीच फौज ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। उन मुजाहरों के दौरान गड़बड़ में 36 लोग हलाक हुए थे। अमेरिका, इंडिया और इत्तेहादी मुल्क चाइना को फौजी एतबार से एक सख्त पैगाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश में ऐलान किया गया कि अगले महीने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान के साथ खलीज बंगाल और बहरे अरब में फौजी मशकों में हिस्सा लेगा। 2007 के बाद इस तरह की ये पहली मशकें होंगी। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर दिफा लिंडा ने ऐलान किया कि इन मशकों के जरिए हम एक खुशहाल इंडिया पैसिफिक इलाके की तायीद का अज़्म ज़ाहिर करेंगे। पिछले कुछ दहाकों से चाइना ने म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खित्ते के दूसरे मुल्कों और इलाकों में अपना असर और रसूख बढ़ाया है, जिससे इंडिया काफ़ी फिक्रमंद है। ये मशक़ें एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिफारती तनाव पाया जाता है। अमरीका और चाइना के दरमियान भी मौशी तनाव है और इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख में फौजी कशीदगी पाई जाती है। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान नागोर्नो कराबाख के लिए लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से जंगबंदी समझौते की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब तक 2 मरतबा समझौता हो चुका, लेकिन दोनों मरतबा उस पर अमल नहीं हुआ। पीर को आर्मीनियाई फोर्सेस ने बताया कि अजरबैजान की फौज ने कई इलाकों में शellबारी की, जिसकी वजह से 19 सिपाही हलाक हुए। अब तक लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जिनकी तादाद 1000 से ज्यादा बताई गई है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोफ ने इल्जाम लगाया है कि आर्मीनिया की फोर्सेस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। नागोर्नो कराबाख को एक आज़ाद इलाका नहीं बल्कि अजरबैजान का इलाका तस्लीम किया जाता है आलमी सतह पर, लेकिन इस इलाके पर आर्मीनिया की तायीद रखने वाली फोर्सेस या अलहदगी पसंदों का कंट्रोल है।
इंडिया की कोविड-19 केसेस 76 लाख हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 1,15,000 से ज्यादा हो गई है। 3 महीनों में पहली मर्तबा रोजाना के कोविड केस 50,000 से कम हुए। वजारत सेहत ने ये बात बताई। सुबह 8 बजे जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 46,790 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। 587 मौतें हुई। मरने वालों की तादाद मुसलसल दूसरे दिन 600 से कम रही। फिलहाल मुल्क में 7,48,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आईसीएमआर ने बताया कि पीर को 10 लाख इन्फेक्शंस आईसीएमआर ने बताया कि पीर को 10 लाख कोविड टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 9 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से कहा कि वो फेस्टिवल सीजन के दौरान एहतियात बरतें क्योंकि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी के हवाले से आगे है। साउथ कश्मीर में 2 दिनों में 2 एनकाउंटर्स हुए जिनमें 4 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। मंगल को पुलवामा में होने वाले एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हुए। इससे पहले पीर को शोपियान में एक झड़प हुई थी। अब बात करते हैं हैदराबाद के सैलाब की। बालापुर तालाब का पुश्ता टूटने के बाद जिंदगी की जरूरतों से कई लोग महरूम हो गए हैं। इन बेशुमार लोगों को अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी है। लोग अपनी गाड़ियों, फ्रिज, कंप्यूटर्स, टीवी जैसी चीजों से महरूम हो गए हैं। जहां ये सामान पानी में बह गया, वहीं उनके घर के दरवाजे और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा, जिन्हें बदलने के सिवा अब कोई दूसरा चारा नहीं है। उनकी मुश्किलें यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि पासपोर्ट, तालीमी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक दस्तावेजात और जमीन के कागजात जैसी डॉक्यूमेंट्स भी पानी में बह गई हैं। मुतासरा इलाकों में सफाई सुथराई एक बड़ा चैलेंज है और मुतासरा लोगों के लिए मामूल की जिंदगी आते आते कई दिन लग जाएंगे। बर्तन, कपड़े, अनाज सब कुछ पानी में बह गया। सियासी पार्टियां, एनजीओज और बाज लोग इन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी मदद खाने पीने की चीजों की हद तक महदूद है। उनकी जरूरतें इससे कहीं ज्यादा है। हुकूमत ने जिस राहत का ऐलान किया है वो काफी कम है। मजीद बारिश की वार्निंग की वजह से लोग डरे हुए हैं। बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई के काम भी शुरू नहीं हुए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि अब उनके इलाकों में बू फैल रही है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। कई लोगों ने अपने बच्चों और बुजुर्गों को अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया है। मुतासर लोग अपने घर के बुरे हालात और गाड़ियों की खराबी की वजह से काम पर भी नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी भी मुतासर हो सकती है। मंगल को भी कई इलाकों में बारिश हुई। हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे मकामात पर चौकसी बरकरार रखी गई है। ढलान वाले इलाकों में रहने वालों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। हुकूमत ने अवाम से कहा कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कई सड़कें टूट फूट गई हैं। इस दौरान मजीद बारिश की वार्निंग के मद्देनजर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कश्तियां तलब कर ली गई हैं। रियासती वजीर तारक रामाराव ने एक मरतबा फिर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने तमाम एमएलए से कहा कि वो फील्ड पर रहें और मुतासरा लोगों की मदद करें। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा में बारिश से मुतासरा इलाके के जरूरतमंदों में खाने पीने की चीजें और दूसरा सामान पहुंचाया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हैदराबाद में सैलाब और बारिश से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया है और 15 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। बास तेलुगु फिल्म स्टार्स ने भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दिया है, जिनमें महेश बाबू और जूनियर एनटीआर शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूएई और इस्राएल के शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी, समझौते पर दस्तखत। अमारात के पहले सरकारी डेलीगेशन ने किया इस्राएल का दौरा। कई मंसूबे तय किए गए। फलस्तीनियों ने की यूएई की मजम्मत। अमेरिका ने सूडान का नाम दहशतगर्द मुल्कों की लिस्ट से निकाल दिया। क्या इस्राएल को तस्लीम करने वाला नया अरब मुल्क बनेगा?
ट्रंप और बाइडन के बीच जुमेरात को होगी आखिरी डिबेट, सदर ने ओपिनियन पोल्स को रद्द कर दिया। इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अगले महीने फौजी मशकें करेंगे, चाइना को सख्त पैगाम दिया जाएगा। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई जारी, जंगबंदी समझौते की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अफ्रीकी मुल्क कांगो में जेल पर बंदूक बरदारों का हमला, 900 कैदियों को छुड़ा लिया गया। इंडिया के डेली कोविड केस 3 महीनों में पहली मर्तबा 50,000 से कम हुए। मोदी ने कौम से खिताब में कहा, फेस्टिवल सीजन में एहतियात करें। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश